Hello student, good morning. I am Gopi Kumar Srivastava from myself Sudham D. In the previous classes or video, I already started a chapter of economics, chapter number 1, economics and the economy. Now I am going to discuss more about this chapter and started this chapter with a new topics. Name is the meaning of economy and the types of economy. इस वीडियो में हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स और को दो भागों में बांटे थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो हम लोग पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड द इकोनॉमी। ओके, सो टू अंडरस्टैंड दिस टू different meaning of the economics and the economy, we have to discuss first about the meaning of economics. So to understand this meaning, economy is the careful use of money, resources and the means of production. economic का मतलब क्या होता है? economic का मतलब ये हो गया कि आप किस प्रकार से पैसों का इस्तेमाल करते हो, आप किस प्रकार से रिसोर्स का यूज करते हो। रिसोर्स मतलब हो गया रॉ मटेरियल जो आपके आसपास है, मतलब किस तरह से एक रॉ मटेरियल को आप फिनिश गुड्स में बनाते हो। एक अनफिनिश को अनफिनिश में बनाना एक रिसोर्स कहलाता है। एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, और किस तरह से आप प्रोडक्शन के लिए साधन खोजते हो, दैट इज मीन्स। तो ये इकोनॉमी हमें सिखाता है। इकोनॉमी से हम ये सीखते हैं कि हमें मनी का, रिसोर्स का और प्रोडक्शन करने के लिए किन किन साधनों का जरूरत है, वो हमें ये इकोनॉमिक के अंतर्गत पता चलता है और हमें ये केयरफुली यूज करना सिखाता है। मान लीजिए आप किसी भी रिसोर्स को पूरे जैसे तैसे यूज करें तो वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और अगर आप पैसों को भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करोगे तब वो भी खत्म हो जाएगा। तो कैसे पैसों को इस्तेमाल करना है, कैसे रिसोर्स का यूज करना है, ये हमें सिर्फ इकोनॉमी सिखाता है। कि इकोनॉमी ये सिखाता है हमें पैसा कहाँ लगाना चाहिए, हमें पैसा कैसे यूज करना चाहिए, हमें किस तरह का रिसोर्स यूज करना चाहिए, हमें मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए। तो दैट इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। और वहाँ पे हम लोग देखे थे कि इकोनॉमिक क्या कर रहा था, सिर्फ 3 भागों में बांट रहा था, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंजप्शन। मतलब वो बता रहा था कि आपका इकोनॉमिक 3 भागों में बटा हुआ है। बट यहाँ पे हमें ये सिखाया जा रहा है इकोनॉमी में कि किस प्रकार से हमें इन रिसोर्स का यूज करना है। ओके, सो द डिफरेंट इज दैट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दैट इज आल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी, दैट इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। एंड द लास्ट इज मिक्स इकोनॉमी। तो आपको बता दें हमारा जो इकोनॉमी है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी। ये वो मार्केट होता है, वो इकोनॉमी होता है, वो अर्थव्यवस्था होता है जहाँ पे कंट्रोल जो है सिर्फ प्राइवेट कंपनी का होता है, तो उसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। और जहाँ पे कंट्रोल जो है आपका गवर्नमेंट का होता है वो हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ प्राइवेट का होगा कैपिटलिस्ट और जहाँ गवर्नमेंट का होगा सोशलिस्ट। और जहाँ दोनों का होगा उसे हम मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि आपका यहाँ पे क्या पॉइंट है। तो मिक्स इकोनॉमी में दोनों तरह का इकोनॉमी होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी और सोशलिस्ट इकोनॉमी भी। अब हम ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी को डिटेल में जानना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से अलग है, किस प्रकार से काम करता है हमारा इकोनॉमी में। तो इसे डिटेल में समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी मीनिंग है, देखते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर शॉर्ट में बोला जाए, बहुत शॉर्ट में, तो ये इसे हम कह सकते हैं ओन एंड द कंट्रोल बाय द प्राइवेट कंपनी। मतलब जब हमारा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो या किसी तरह की चीज़ हो जिसमें हमारा जो कंट्रोल होगा वो सिर्फ प्राइवेट कंपनी का होगा। मतलब कि वो अर्थव्यवस्था जिसमें प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, मतलब वो देश, वो इकोनॉमी जहाँ से प्राइवेट कंपनी है, तो उस तरह का कंपनी को, उस तरह के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, जो प्राइवेट कंपनी है वो जो मन सो प्राइस रखेगा, उसको कोई भी बोलने वाला नहीं है। वो जिस मतलब जैसा चाहेगा वो प्राइस रखेगा। जैसे अगर वो 100 रुपये में बनाता है तो वो 150 रुपये में बेच सकता है, 200 में बेच सकता है, उस पर डिपेंड करता है। पर ये बातें उस पर जो डिपेंड करता है वो बातें 2 बातों में निर्भर करता है, एक डिमांड, एक सप्लाई। मान लीजिए अगर कोई प्रोड्यूसर है, एक मैन्युफैक्चर है, वो कोई गुड्स बना रहा है, ठीक है। अगर वो कोई गुड्स बना रहा है, ठीक है, तो उसको मान लीजिए कि अगर कोई गुड्स बनाए, मान लो 100 रुपये बनाने लग गया है गुड्स को, अगर वो बेचना चाहता है उसको, तो पहले अगर वो बेचने से पहले ये देखेगा कि मेरा डिमांड है या नहीं।
अगर मान लीजिए उसका डिमांड नहीं है उस गुड्स का, तो डेफिनेटली वो उसको बढ़ा के नहीं बेच सकता है, उसको थोड़ा कम करके प्राइस में बेचना पड़ेगा। जैसे 100 का उसको 120 में बेच सकता है, 100 का 150 में नहीं बेच सकता है। तो 100 का 150 में कम नहीं बेच सकते जब उस गुड्स का डिमांड नहीं हो, और उसी गुड्स का अगर डिमांड है तो उस गुड्स को 100 का जगह 150 में 180 में भी बेच सकते हैं। मतलब यहाँ पे लोगों का डिमांड और सप्लाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी हो गया जहाँ प्रोड्यूसर अपना प्राइस सेट करता है डिमांड और सप्लाई के हेल्प से। तो जब मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे काम करने लगे, जब मार्केट प्राइवेट कंपनी के हाथ में हो, तो उसे आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं। यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है ये इंटरप्रेन्योर के द्वारा लिया जाता है, बहुत सारा एम्प्लॉय के द्वारा लिया जाता है कि इस देश को हमें कैसे चलाना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे डिसीजन लिए जाते हैं ताकि ये प्राइवेट कंपनी बहुत अच्छी तरह से चला सके। आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में आप देख सकते हैं 2 चीज़ होना जरूरी है, एक डिमांड और एक सप्लाई। क्योंकि बिना डिमांड एंड सप्लाई के जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है वो, या प्राइवेट कंपनी बोल दीजिए आप इसको, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट कंपनी ही होता है, तो ये नहीं चल सकता है, प्राइस को सेट नहीं कर सकता। और आप देख सकते हैं कुछ प्राइवेट कंपनियां हैं कुछ, और प्राइवेट कंपनी को ही आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं। और देख सकते हैं आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या प्राइवेट कंपनी जो बोल दीजिए आप इसको, जैसे नोकिया हो गया या एनसीआर हो गया या देखिए इन्फोस्टेज हो गया, तो ये सब गूगल जो क्या हो गया, ये बहुत सारा क्या है प्राइवेट कंपनी हो गई है, ठीक ना। तो इसे आप प्राइवेट कंपनी बोल सकते हैं कि हमारे देश में 2 तरह की कंपनी होती है, एक आपको प्राइवेट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में सारा प्राइवेट कंपनी आता है, तो आप यहाँ जान सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसको हम लोग सेंट्रली प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है ऑन एंड कंट्रोल जो किया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमी को। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी बोल दीजिए, मतलब यहाँ गवर्नमेंट का अधिकार ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होता है। यहाँ गवर्नमेंट क्या करता है, अपने हिसाब से प्राइस को सेटअप करता है। उसे लगता है कि हाँ ये प्राइस ऐसा रहना चाहिए, तो वो उसे सेट करता है। पर यहाँ पे एक बात और भी ध्यान दिया जाए कि यहाँ पे सोशल इकोनॉमी में जो है सोशल वेलफेयर के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है, यहाँ प्राइस को कम ही रखा जाता है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है और प्राइस को ज़्यादा रखा जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइवेट कंपनी में होगा, प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट के बारे में सोचेगी, और सोशल इकोनॉमी गवर्नमेंट के लिए होता है और गवर्नमेंट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पे मान सकते हैं गवर्नमेंट कंपनी में रेलवे आ गया, अगर यही रेलवे को मैं प्राइवेट कंपनी को दे दूँ तो टिकट का जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। पर अगर गवर्नमेंट के हाथ में है तो गवर्नमेंट बहुत सारा लॉस को भी बियर करती है, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर चाहती है, वो लोगों को भलाई चाहिए, वो पब्लिक सर्विस भी देता है, तो डेफिनेटली वो क्या करता है, प्राइस को कम रखता है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो गवर्नमेंट कंपनी का, वो सभी सोशलिस्ट इकोनॉमी में आता है और गवर्नमेंट से अच्छे तरीके से संभाल के रखता है और उसे चलाता है। ये देख सकते हैं आप बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं, जैसे कि आपका HP हो गया या फिर इंडियन ऑयल हो गया, फिर आप देख सकते हैं भेल है, और बहुत सारी कंपनियां भी हैं यहाँ पे, भेल हो गया, ठीक है। तो आईकॉन हो गया, या फिर बहुत सारी जो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, हमारी गवर्नमेंट कंपनी बहुत सारी हैं। MTNL हो गया, भारत पेट्रोलियम हो गया, HP हो गया या नवरत्न हो गया, तो ये सभी क्या है, भारत कंपनियां हैं, ठीक है। सो जो डिफरेंट है इस क्लास में, मैंने आपसे 3 टॉपिक पे मैंने बात किया। पहला इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक का मतलब यही हो गया कि हम किस प्रकार से अपने रिसोर्सेज को, किस तरह से अपने मनी को यूटिलाइज करते हैं, अच्छी तरह से कहाँ लगाते हैं पैसे को, वो आपका इकोनॉमिक सिखाता है हमें। और इकोनॉमिक जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। आपका पहला जो इकोनॉमिक भागों है वो आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा है सोशल इकोनॉमी, और तीसरा जो है वो मिक्स इकोनॉमी है। हमारा जो तीसरा पार्ट है वो मिक्स इकोनॉमी है। इस मिक्स इकोनॉमी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड द सोशल इकोनॉमी। यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी में क्या होगा, दोनों तरह का इकोनॉमी जो है एक साथ आएगा और अर्थव्यवस्था को संभालेगा। मतलब यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट, जैसे प्राइवेट कंपनियाँ चल रही हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, इसमें इंटरफेयर कर लेती है और ये तय करती है कि जो प्राइस है वो अच्छा है या नहीं है, या वो मतलब जनरल प्राइस लेवल है या नहीं, या वो प्राइस बढ़ा के तो नहीं है। मतलब यहाँ गवर्नमेंट का जब इंटरवेंशन होने लगता है प्राइवेट कंपनी के साथ, या दोनों कंपनियाँ एक साथ कुछ डिसीजन लेती हैं, तो उसे मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। और हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था है वो मिक्स इकोनॉमी का है, वो सोशल इकोनॉमी नहीं है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, दोनों मिलाकर है, जिसे हम लोग मिक्स इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो इस मिक्स इकोनॉमी को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इसमें आप मार्केट इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी को हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोल सकते हैं, और मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई में काम करता है। उसके बाद इधर कमांड इकोनॉमी है, कमांड इकोनॉमी मतलब गवर्नमेंट कंपनियां मान सकते हैं। ये दोनों का जो मिक्सचर है, ये दोनों का जो कैरेक्टर्स है, एक जगह अगर मिला दिया जाए तो आपका ये मिक्स इकोनॉमी कहलाने लगता है, ठीक है। So thank you, but you have to understand these 3 topics and write down
आपका मैंने 3 टॉपिक डिस्कस किया है। पहला आपका हो गया इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में मेरे बारे में बता दिए हैं हम। उसके बाद आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी हो गया, फिर मिक्स इकोनॉमी हो गया। आपका अर्थव्यवस्था में ये 3 तरह का ही इकोनॉमी होता है, और ये 3 तरह का इकोनॉमी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है देश को चलाने में। ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं। थैंक यू।